तेजस्वी यादव के बाप का मजाल है कि किसी हिंदू को रोक ले होली खेलने से। तेजस्वी यादव के बाप का मजाल है कि किसी हिंदू को रोक ले होली खेलने से। बछौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये बिहार है, बछौल समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बनाए। लोग आग लगाने वाले बात कर रहे हैं, गजवा हिंद और खलीफागिरी और इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, जिसका प्रतिकार होगा। हाँ, लेकिन आप लोगों के माध्यम से एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि धर्मनिरपेक्षता के ठेकेदार और जो लोग मेरे वक्तव्य पर बयान दे रहे थे आज कहाँ है? उनकी बकार क्यों बंद गई है? वोट बैंक के लालच में जुबान पर क्यों ताला लग गया है? उनको भी दरभंगा के बेर पर अगर सच्चे हैं, सही में असल आगे आगे डॉट डॉट मुसलमान के नाम पर देश का विभाजन हुआ, तो ये देश कौन चीज हुआ? मुसलमान भाई को पाकिस्तान मिला तो ये तो हिंदू राष्ट्र है ही। बाबा उसमें ऊर्जा भरना चाह रहे हैं। आप जो है तो सजाफता नहीं है, चारा नहीं खाया, जेल नहीं गया है। तेजस्वी यादव के भाव पर जो घूम रहा है, हम लोग जितने भी यादव है गुलाम नहीं है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। तेजस्वी यादव के बाप में हिम्मत है तो होली को रोक कर दिखा दे। और आपको बताते चले कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव बीजेपी विधायक के बयान के बाद कि मुस्लिम होली के दिन घर से बाहर ना निकले, उसके बाद बमक गए थे और बाप दादा तक पहुंच गए थे। अब तेजस्वी यादव को जवाब मिलना शुरू हो गया है और जिस तरीके के भाषा का प्रयोग तेजस्वी यादव ने किया था, तेजस्वी यादव को अब ईंट का जवाब पत्थर से मिलने लगा है। वहीं आपको बताते चले कि जामा मस्जिद समेत 10 मस्जिदों को ढक दिया गया है। और आखिर पूरा मामला क्या है? पूरा मामला इस 7 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। और अगर आप हिंदू हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव बाप दादा तक पहुंच गए थे और हरिभूषण ठाकुर बचौल जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने करारा जवाब दिया है। इसी के साथ ही साथ राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता तो तेजस्वी यादव के बाप और दादा तक पहुंच गई और शब्दों की मर्यादा को भूल गई। हम आपको सबसे पहले हरिभूषण ठाकुर बचौल का बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको धर्मशीला गुप्ता के साथ साथ यादव समाज में किस प्रकार का तेजस्वी यादव का विरोध हो रहा है वो भी आपको आगे बताने वाले हैं। तरह से स्वीकार्य नहीं है। ये लोग आग लगाने वाले बात कर रहे हैं, गजवा हिंद और खलीफागिरी और इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, जिसका प्रतिकार होगा। हाँ, लेकिन आप लोगों के माध्यम से एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि धर्मनिरपेक्षता के ठेकेदार और जो लोग मेरे वक्तव्य पर बयान दे रहे थे आज कहाँ है? उनकी बकार क्यों बंद गई है? वोट बैंक के लालच में जुबान पर क्यों ताला लग गया है? उनको भी दरभंगा के बेर पर अगर सच्चे हैं, सही में असल आगे आगे डॉट डॉट तो उनको बोलना चाहिए। मेयर के बारे में उनका क्या विचार है? अच्छा सर, कुछ दिन पहले आपने जो बयान दिया था, कहीं उसी के रिएक्शन तो नहीं है इस तरह का बयान? मैं तो निवेदन किया, रिएक्शन में क्या होगा? यह देश सनातनियों का है, हिंदुओं का है। उन लोग देश भी ले लिए और हमारे पर्व त्योहार पर जो ताला लगाना चाहेंगे और रास्ता बताना चाहेंगे, ये कदापि भारतवर्ष में स्वीकार नहीं है, बिहार में स्वीकार नहीं है। जेडीयू की है और जेडीयू से आपकी सरकार है। मेयर के परिवार का चरित्र बहुत संदिग्ध रहा है, उनका कारोबार भी संदिग्ध है। मेयर के परिवार की गतिविधियां बहुत संदिग्ध है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सर, इस तरह के बयान देने का मतलब क्या है? देखिए, ये सब मुस्लिम वोट को प्राप्त करने के लिए इलेक्शन का समय है। तुष्टीकरण के नीति के तहत बड़े बड़े नेता का आज चुप्पी हो जाएगा। जो मेरे
बारे में बोल रहे थे, आज अगर मर्द है तो बोले, जवाब दें कि वो आग लगाना चाह रही है मेयर। इसको आरजेडी को कह रहे हैं क्या? जो भी आरजेडी ही नहीं, जो भी मेरे बयान पर आपत्ति जता रहे थे, हमको जेल तक देने की बात कर रहे थे, उनका बकार क्यों बंद है? उनके जवान पर क्यों चुप्पी लग गई है? ये छद्म सेकुलरवादी इराद में नहीं चलेगा। आपने भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का बयान सुन लिया होगा। अब किस प्रकार से तेजस्वी यादव का विरोध हो रहा है और तेजस्वी यादव ने क्या कहा था, एक बार फिर से आप 10 सेकेंड की इस वीडियो में देख लीजिए। भाजपा के एक विधायक ने, जिसका नाम बचौल है, उसने बयान दिया है मुसलमान भाइयों के प्रति कि भाई मुसलमान भाई जो हैं होली में बाहर ना निकले। ये कौन बचौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बचौल? कैसे इस तरह का बयान दे सकता है एमएलए? इसको क्या पता है बिहार है? बिहार, इस बिहार में, ये बिहार है बचौल, समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। आपने तेजस्वी यादव का भी बयान सुन लिया होगा। अब किस प्रकार से यादव ही तेजस्वी यादव का विरोध कर रहे हैं और पूरा का पूरा यादव समाज तेजस्वी यादव के विरोध में खड़ा हो गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव अब हिंदू विरोध करने लगे हैं मुसलमान वोट बैंक के लिए। और यादव समाज के लोग आखिर क्या कह रहे हैं, जरा आप उनका भी बयान सुनिए। हरभूषण ठाकुर बचौल जो बोले हैं, ये बाका के वो मियाँ भाई जो बोल रहे हैं, जो इसने गलत किया। क्या गलत बोला? जिसका बड़ा दिल होगा वही ना बाहर आएगा, और जिसका छोटा दिल आएगा मस्जिद में नमाज पढ़े। हमको बड़ा दिल है, होली खेलेंगे। और हरभूषण ठाकुर बचौल को गलत नहीं कहा है। और तेजस्वी यादव के भाव पर जो घूम रहा है, हम लोग जितने भी यादव है गुलाम नहीं है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। और बचौल ठाकुर जो बोला, मेरे माननीय विधायक जी हकीकत बात बोला है, जिसका बड़ा दिल और पाव है। और तेजस्वी यादव भी अपने आप को सुधार जाए। मैं उमेश यादव पंचायत कमेटी बोला है, एक मुस्लिम का हुआ प्रशासन 2 घंटा मारे तो अब चले आए। हमें 50 घंटा बेलवा कांड में मारा गया, आप आए? कभी पोता किया? आपका पिताजी किया? कोई नहीं किया। लेकिन उमेश यादव मार खा करके जेल गया, लेकिन आपने कभी पूछ नहीं आया एक मोहम्मदन का गलती क्या होगा, मुलाना कर दिया तो चले आए। हमको गोरबा बोला जाता है, आप आए कभी? सावधान हो तेजस्वी यादव, बीसी सपना हो जाएगा आपको। आपने यादव समाज के लोगों की बात को सुन लिया होगा। अब हम आपको राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता का भी बयान सुनाने जा रहे हैं कि किस प्रकार से तेजस्वी यादव को एक महिला ने खदेड़ दिया है और बिहार की शेरनी ने जिस प्रकार का जवाब तेजस्वी यादव को दिया है, इसके बाद तेजस्वी यादव का कोई भी बयान अब तक नहीं आया है। सबसे पहले राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता का आप ये बयान सुनिए। कि तेजस्वी यादव की भाषा बोल रही है दरभंगा की महापौर अंजुम आरा। तेजस्वी यादव की भाषा एकदम उनकी भाषा, जेडीयू के लीडर हैं, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी ये वोट की राजनीति हो रही है और तेजस्वी यादव की भाषा वो बोल रही है। उन्होंने बयान दिया क्या जो उनका जुम्मा का नमाज होता है वो 1 साल में 52 बार होता है, और हमारे देश के 140 करोड़ जो हमारी आबादी है, हमारे हिंदू भाई हैं, बहन हैं, वो सभी होली महापर्व को साल में 1 बार मनाते हैं। ये हिंदू का महापर्व है, खुशी और उल्लास का महापर्व है, जो सड़कों और गलियों में मनते हैं, चौक चौराहे पर मनते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगी तेजस्वी यादव को कि चुनाव का क्या उतना उनको भूत सवार है कि दंगा फैलाने पर लग गए हैं। एकदम हिंदू मुस्लिम ऐसे बांट रहे हैं। मैं मुसलमान भाइयों का और उनके धर्म का सम्मान करती हूँ। वो जो उनका जो ये होता है रोजा या फिर जो जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, तो वो कहीं भी पढ़ सकते हैं। वैसे उनके लिए नमाज सड़कें रहती हैं हमेशा, लेकिन जब हिंदुओं का होली का ये महापर्व है तो उस दिन वो घर में भी नमाज कर सकते हैं। लेकिन उसके बदले में महापौर कह रही हैं कि 2 घंटे के लिए हिंदू होली पर्व को रोक दे, होली ना खेलें। तो वो क्या बोल रही हैं उनको पता नहीं है। उनका जो है ये देश देख रहा है किस तरह से आतंकवादी की शैली बोल रही है। फिर यादव बुलवा रहे हैं दरभंगा की महापौर से कि हिंदुओं को छेड़ने का काम उन्होंने किया है, हिंदुओं के आस्था पर उन्होंने कुठाराघात किया है, हिंदू सनातन धर्म महापर्व होली का उन्होंने अपमान किया है। तो मैं कहती हूँ कि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं बचौल जी के बारे में, तो मैं आपके माध्यम से तेजस्वी यादव को कहना चाहती हूँ कि तेजस्वी यादव के बाप का मजाल है कि किसी हिंदू को रोक ले होली खेलने से।
आपने राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता का बयान सुन लिया होगा, किस प्रकार से हिंदुओं का विरोध हो रहा है। कहा जा रहा कि मुस्लिम जो हैं जुम्मा की नमाज पढ़ेंगे, इसलिए आप होली मत मनाइए, यानी कि कहीं ना कहीं रंग में भंग डालने की तमाम तरीके की कोशिशें की जा रही है। जुम्मा के बारे में कहा जा रहा कि साल में 52 बार जुम्मा आता है, लेकिन होली तो साल में एक बार ही आती है। और इस प्रकार का बयान आने के बाद पूरे बिहार में बवाल मच गया है। और आपको बताते चले, कितना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के संभल से भी एक बड़ी खबर आ रही है और बताया जा रहा कि जामा मस्जिद समेत 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार का निर्णय लिया है, क्या आपको लगता है कि बिहार सरकार के साथ साथ भारत के तमाम राज्यों के सीएम को ऐसा एक्शन लेना चाहिए? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।